अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं नौमान अहमद और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फोवर्स। नाज़रीन कराम 7D होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी यानी 7 डायमेंशनल होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी कैसी होगी और दज्जाल इस शैतानी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जन्नत और दोज़ख की मंजरकशी कैसे करेगा और इस होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के जरिए इब्ने आदम की आंखों के सामने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हिंदुओं के अवतार के जाली नुज़ूल का एहतमाम कैसे किया जाएगा, ये 7D टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और इसकी हकीकत क्या है। इस वीडियो में हम इन तमाम बातों से पर्दा उठाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल उर्दू इन्फोवर्स को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोस भी आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन करम, दज्जाल की आमद की तैयारियों में लगी शैतानी कुव्वतें जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मजहबी सोच को भी हाईजैक करने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं। ये पुरसरार शैतानी ताकतें आसमान और ज़मीन के दरमियान होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी से एक बहुत बड़ी और नाकाबिल यकीन तब्दीली लाने की पोजीशन में है। आग के जलते हुए अलाव को ठंडा पानी और दरिया को आग का अलाव बनाकर पेश करने की तैयारी कर रही हैं। जन्नत और दोज़ख के मनाजिर ऐसे पेश किए जा सकते हैं कि अकल दंग रह जाए। हत्ता कि इस होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के जरिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हिंदुओं के अवतार के जाली नुज़ूल का एहतमाम भी किया जा सकेगा। ये सब वन वर्ल्ड रिलीजन और वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए किया जा रहा है। होलोग्राफिक से और क्या क्या नाकाबिल यकीन किस्म के वाकयात वकू पजीर हो सकते हैं, आइए देखते हैं। नाज़रीन, चीन के शहर युयांग के लोगों ने एक दिलचस्प और अजीबो गरीब मंजर को देखा। उन्होंने देखा कि शहर के मगरिबी कोने पर समुद्र के ऊपर बादलों में एक बहुत बड़ा कदीम शहर आबाद है। बादलों में बसा ये शहर बहुत वक्त तक कायम रहा और फिर गायब हो गया, मगर इसकी बड़ी बड़ी कदीम तर्ज की इमारतें और इनका आसमान पर बादलों में मौजूद होना बहुत से सवालात को पीछे छोड़ गया। इंटरनेट पर इस वीडियो से मुतालिक बहुत से तबसरे और सवालात पुरसरायत को जन्म दे चुके हैं। जब थोड़ा सा इस हवाई शहर पर गौर किया गया तो पता चला कि ये सिर्फ नजर का धोखा था जिसे किसी टेक्नोलॉजी की बदौलत तख्लीक किया गया था और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को दर हकीकत स्पेस शो या होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी कहा जाता है, या आप इसे स्काई ग्राफिक भी कह सकते हैं। चीन के शहर पर नजर आने वाला ये नज़ारा भी इसी होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का एक नमूना था जिसे तजुर्बाती तौर पर पेश किया गया था। आखिर ये स्पेस होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी है क्या चीज और ये कैसे काम करती है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें एक आम होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के बारे में समझना होगा कि ये क्या चीज है। होलोग्राफिक यूनानी जबान का लफ्ज होलोग्रामा से निकला है जिसके मानी है दूर से आता हुआ पैगाम। होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का मुजाहिरा एक बंद कमरे में किया जाता है और इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले इसके 3D ग्राफिक्स तैयार किए जाते हैं जिसे ग्रीन स्क्रीन के जरिए एडिट किया जाता है और इसके बाद तैयार शुदा वीडियोस को 4 मुख्तलिफ लेजर प्रोजेक्टर्स में दाखिल किया जाता है जो एक वक्त में मिलकर एक नुक्ते की तरफ अपने अंदर मौजूद तस्वीर को दाखिल करते हैं, जिससे तस्वीर इस नुक्ते पर आकर मुकम्मल हो जाती है और ऐसा हकीकी मंजर पेश होता है कि जैसे जो कुछ हम देख रहे हैं वो सब हकीकत है। ऐसा लगता है कि कोई जिस्म अपने वजूद के साथ हकीकत में सामने मौजूद हो। नाज़रीन कराम, इस टेक्नोलॉजी के ताने बाने फितना दज्जाल और इसके आने के लिए राह हमवार करने वाले लोगों से जा मिलते हैं जो कि 13 ब्लड लाइंस यानी इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन जैसी खुफिया तंजीमें हैं जिनका मकसद दुनिया में वन वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज करना है, यानी एक ही मजहब की हुक्मरानी हो जो कि शैतानी मजहब होगा ताकि पूरी दुनिया पर सहूनी गुलामी को मुसल्लत कर दिया जाए और आने वाले सबसे बड़े फितने यानी फितने दज्जाल जिसे तमाम अंबिया कराम ने अपनी कौमों को डराया है, इसके लिए तमाम राहें हमवार हो जाएं। नाज़रीन, छोटे से कमरे में होलोग्राफिक का तजुर्बा बहुत ज्यादा आसान होता है बनिस्बत इसके कि 100 किलोमीटर के फल्की एरिया यानी खुली फिजा में ग्राफिक प्लेट पर इस्तेमाल किया जाए, जैसा कि एक नज़ारा आसमान में चाइना के शहर में बादलों के दरमियान में देखा गया। नाज़रीन, हकीकत यह है कि अमरीकी, कैनेडियन और इसराइली हुकूमत ने एक दूसरे के साथ ताउन से स्काई ग्राफिक के लिए लेजर सैटेलाइट्स तैयार किए हैं और इन्हें पहले छोटे लेवल पर तजुर्बात के जरिए आजमाया गया और फिर खला से मुख्तलिफ जावियों से होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी की लहरें जमीन पर भेजी गई। ये सैटेलाइट्स जमीन से 60 मील की ऊंचाई पर होते हैं जो खला के एक मखसूस हिस्से में जहां इनको दिखाना मकसूद हो एक ऐसा हकीकी मंजर पेश करते हैं जैसे वो हकीकत में सामने मौजूद हों। इस मंजर को दिखाने से पहले खला में सोडियम की एक तह बिछाई जाती है जो कि बुलंदी से आती हुई होलोग्राफिक लहरों को ग्राफिक सीन में बदल देती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डिश एंटीने के सिग्नल्स को टीवी स्क्रीन पर बदला जाता है। नाज़रीन कराम, बंद कमरे के अंदर होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का मुजाहिरा इसलिए आसान होता है क्योंकि वहाँ बल्ब की रोशनी और होलोग्राफिक लहरों के अलावा कोई तीसरी लहरें मौजूद नहीं होती जो इस होलोग्राफिक के नमूने को डिस्टर्ब कर सकें, जबकि खला में होलोग्राफिक को सूरज की तेज रोशनी और लाइट फ्लो यानी रोशनी के बहाव का भी सामना होता है। लिहाजा जमीन से 100 मील की ऊंचाई से जमीन पर होलोग्राफिक मनाजिर दिखाने के लिए किसी स्क्रीन ट्यूब की जरूरत होती है जिसका काम सोडियम सरंजाम देता है और इसकी तह खला में बिछा दी जाती है।
लिहाजा जब खला से सैटेलाइट पर होलोग्राफिक लहरें भेजी जाती हैं तो ये सोडियम की तह से टकराकर जमीन पर एक स्क्रीन का मंजर पेश करती हैं और एक ऐसा नज़ारा बनता है जो इस कदर हकीकी होता है कि इंसान दंग रह जाता है और इसे हकीकत का गुमान होने लगता है। इस टेक्नोलॉजी की कामयाबी के बाद अमेरिकी इदारा नासा ने इसके मजीद जदीद हिस्से पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसे होलोग्राम पेंट टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी के जरिए खला से होलोग्राफिक पेंट की शुआओं को जमीन की तरफ भेजकर किसी भी मखसूस शहर की शक्ल सूरत को मुकम्मल तौर पर बदला जा सकता है। मसलन हम देखेंगे कि जहां पहले खूबसूरत शहर आबाद था वो सियाह और आतिशज़दा हो चुका है। आसमान पर अजीब व गरीब शक्लें और कीड़े मकोड़े तैर रहे हैं। फिजा भी तब्दील हो रही है और वहाँ मौजूद नदियाँ नाले जहाँ से पहले ठंडा और शफाफ पानी दिखाई देता था वहाँ अब खौलते हुए नदी नाले और उठते हुए आग के बुलबुले नजर आ रहे हैं, जबकि हकीकत में वो नहर ठंडा पानी होगी जिसे होलोग्राफिक पेंट के जरिए आग में बदला हुआ दिखाया जाएगा। नाज़रीन, ये हमारी नजर का धोखा ही होगा जो कि ठंडे और साफ पानी को आग की नदी और आग का लावा दिखाएगा। यहाँ पर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुबारक हदीस मद्देनजर रखनी चाहिए जिसमें हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दज्जाल के फितने से भी ज़्यादा इस बात का इल्म है कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें होंगी। इसके साथ 2 जारी नहरें होंगी, इसमें से एक सफ़ेद पानी की होगी जबकि दूसरी में भड़कती हुई आग होगी। अगर कोई शख्स वो ज़माना पाए तो इसे चाहिए कि वो इस भड़कती हुई आग वाली नहर में गोता लगाए और इसी में से पिए, क्योंकि वो ठंडा पानी होगा। इस हदीस मुबारका के बाद वाज़ेह हो जाता है कि ये वही दौर है और वही टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर 2 नहरों का जिक्र करके फरमा दिया कि दज्जाल के पास 2 नहरें होंगी और ये सब इसी स्पेस होलोग्राफिक 7 डायमेंशनल टेक्नोलॉजी के जरिए मुमकिन होगा। नाज़रीन, लफ्ज़ कॉन्स्पायरेसी तो आपने सुना ही होगा, जिसका मतलब है साजिश। इस तरह कॉन्स्पायरेसी थ्योरिस्ट को उर्दू में साजिश का अंदाजा लगाने वाला कह सकते हैं। नाज़रीन, आप अगर गूगल पर सर्च मुनाफ लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने एक शख्सियत नमूदार होगी। ये सर्च मुनाफ थे। ये एक सहाफ़ी, तफ्तीशी अफसर, शायर और एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरिस्ट थे। इन्हें 1996 में मरवा दिया गया था। उन्होंने वन वर्ल्ड ऑर्डर और बहुत से सहूनी एजेंडे एक्सपोज किए। उन्होंने ही प्रोजेक्ट ब्लू बीम के बारे में बहुत से हैरत अंगेज इंकशाफात किए। उन्होंने बताया था कि अमेरिकी खिलाई इदारा नासा कुछ खुफिया ताकतों के साथ मिलकर एक मिशन पर काम कर रहा है जिसका मकसद दुनिया के लोगों को बेवकूफ बनाकर आलमी हुकूमत कायम करना है। इस आलमी हुकूमत से इनकार करने वाले लोगों को नफ्सियाती तौर पर तबाह कर दिया जाएगा और इनको तरह तरह के मसाइल में घेर दिया जाएगा जो बज़ाहिर कुदरती होंगे मगर दर हकीकत वो इन शैतान के पैरोकारों की तरफ से होंगे जो इस वन वर्ल्ड ऑर्डर के पैरोकार हैं। लेकिन इन सब चीजों को एक्सपोज करने पर सर्च मुनाफ को शदीद जहनी अजियत दी गई और इन्हें मरवा दिया गया, जबकि इनकी मौत को हार्ट अटैक बताया गया। सर्च मुनाफ के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट ब्लू बीम है जो मुख्तलिफ मराहिल में मुमकिन होगा। और अगर आप कड़ियां मिलाना जानते हैं तो आपने गौर किया होगा कि कैसे एक फेक वायरस के जरिए पूरी दुनिया के निजाम को बदल कर रख दिया गया है जिसे द न्यू नॉर्मल भी कहा जा रहा है। डॉक्टर मुनाफ के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के 5 मराहिल हैं। नाज़रीन, इनके मुताबिक पहले मरहले में दुनिया से करेंसी खत्म करके डिजिटल करेंसी को फरोग दिया जाएगा, यानी आपकी दौलत आपके हाथ में नहीं रहेगी। लिहाजा आपके पास चाहे जितनी भी दौलत हो इसे हैक करके आपको मिनटों में गरीब बना दिया जाएगा और इस मौजूदा मुआशरे के लिए नकारा करके ऐसे मुआशरे का हिस्सा बना दिया जाएगा जो कि आज यकीनन मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि करेंसी और नोट का वजूद खत्म होता जा रहा है जिसकी जगह क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स ने ले ली है और इसका मुजाहिरा हम आज के दौर में अमली तौर पर भी देखते हैं। नाज़रीन, इस प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले में मजहबी शिद्दत पसंदी को फरोग दिया जाएगा। डॉक्टर मुनाफ के मुताबिक मौसमों पर काबू पाने वाले प्रोजेक्ट हार्प के जरिए दुनिया के कुछ चुने हुए मकामात पर ज़लज़ले पैदा किए जाएंगे जिसकी वजह से दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहिब के मुकद्दस मकामात को ज़मी बोस कर दिया जाएगा। मजहबी शिद्दत पसंदी को फरोग दिया जाएगा और खाना जंगी करवा कर कमजोर मुमालिक की हुकूमत को तोड़ दिया जाएगा और लोगों को मजहब से बेजार करना इनका मकसद होगा। नाज़रीन किराम, कुछ अर्सा पहले ज्यूज एंड द एंड टाइम्स के उन्वान से मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें द प्रोटोकॉल्स नामी किताब को एक्सपोज किया गया था। इस किताब में सेहूनियों के तमाम वो प्लान्स दर्ज हैं जिनकी मदद से वन वर्ल्ड ऑर्डर को नाफिज किया जाएगा। इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आपको नजर आ रहा होगा, ये जरूर देखिएगा। नाज़रीन किराम, प्रोजेक्ट ब्लू बीम के तीसरे मरहले में पुरस्रार सनसनी और अफवाहें फैलाई जाएंगी कि कोई खलाई मखलूक हमला आवर हो सकती है। यूं सनसनी फैलाकर लोगों को नफ्सियाती खौफ में मुब्तला किया जाएगा। नाज़रीन किराम, इसके बाद चौथे मरहले में 5G नैनो चिप हर इंसान में इंस्टॉल कर दी जाएगी जिससे 99.99% लोग इनकी नजर में रहेंगे और इन्हें सुपर कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल भी किया जा सकेगा। आखिरी मरहले में स्पेस शो या स्काई ग्राफिक के मुजाहिरे दिखाए जाएंगे जो कि इसी होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन होगा। नाज़रीन किराम, इस आखिरी मरहले के भी 2 अहम मराहिल होंगे जिसके पहले मरहले में इस पेशन गोई को सच किया जाएगा जो हर मजहब ने आखिरी जमाने से मुतालिक इनके पैरोकारों को दी हैं, यानी कि ईसाइयों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद और हिंदुओं के मुताबिक आखिरी अवतार जो कि आखिरी जमाने में आसमान से उतरेगा।
وہ ایک عمارت پر اترے گا تو لوگ اسے عیسیٰ علیہ السلام یا آخری اوتار سمجھ لیں گے، جبکہ وہ در حقیقت صرف ایک ہولوگرافک ٹیکنالوجی کا دھوکہ ہوگا جو کہ ایک عمارت پر اپنی کاریگری کا نمونہ پیش کرے گا۔ اس کے بعد عمارت سے اصلی نوجوان کو نکالا جائے گا جس کے پاس ہر مذہب کی تعلیم اور عمدہ تربیت ہوگی۔ پوری دنیا کے لوگ اس کے سحر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ خود کو مسیح بتائے گا، لیکن در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے پوری دنیا کو گمراہ کرنے والا یہودی شیطان یعنی دجال ہوگا، تاکہ جب تک اصلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں ان کو زیادہ وقت اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے میں گزر جائے اور دجال اور شیطان کے خلاف وہ کوئی مؤثر کارروائی نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے آسمان پر فرشتوں کے شہر آباد ہیں اور خدا آسمان سے لوگوں کے ساتھ ان کی زبان میں مخاطب ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ تصویر کے ساتھ ساتھ ہولوگرافک ٹیکنالوجی میں آواز کے لیے الگ سے سیٹلائٹ بھی تیار کیے جا رہے ہیں جو ہمارے سیل فونز اور ان میں سے نکلتی ہوئی خاص فریکوینسیز کے ذریعے سینکڑوں کلومیٹر دور تک پہنچائے جائیں گے۔ جس طرح سے ہولوگرافک ٹیکنالوجی سیٹلائٹ سے تصویر بھیجتی ہے، اسی طرح وہ آوازیں بھی ہمارے کانوں میں سنائی دی جائیں گی۔ ناظرین کرام، اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ دین حق پر قائم رہنے والے لوگوں کو دنیا میں جہنم دکھائی جائے گی اور انہیں نفسیاتی طور پر ٹارچر کیا جائے گا، جبکہ نیو ورلڈ آرڈر کے ماننے والوں کو دلکش فضائیں اور نظر کو دھوکہ دینے والی ہولوگرافک ٹیکنالوجی سے فرشتے اور خدا انہیں سلام کریں گے۔ نعوذ باللہ۔ ناظرین، تو کتنے لوگ اس فتنے کے دور میں اپنے ایمان پر قائم رہ پائیں گے؟ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ اور ان کے مذہب کے ساتھ کیا کیا کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ پسماندہ ذہن ہو چکے ہیں، کیونکہ لوگ کسی واقعے کے رونما ہونے پر ریسرچ کرنے کے بجائے اسے فوراً اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی اسپیس ہولوگرافک فتنے کا آغاز ہوگا تو لوگ جوک در جوک اس کا شکار ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس سب کو ممکن بنانے والے نیو ورلڈ آرڈر ایجنڈا نافذ کرنے والے شیطانی رہنما ہیں جن کا ماضی نمرود اور فرعون سے ملتا تھا اور حال دجال سے ملے گا۔ یہ وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو دجال کی حکومت میں ہوگا۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں اور ہمیں اللہ نے بہت سی مخلوقات سے افضل پیدا کیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم و شعور جیسی نعمتوں سے نوازا ہے اور اسی لیے ہمارے آزمائش کے لیے امتحان بھی بنائے ہیں۔ لہٰذا یقیناً جب وہ وقت آئے گا تو اس فتنے کے دور میں بھی خدا کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ہمیں ضرورت ہے تو صرف اس بات پر کامل یقین کرنے کی اور اس شیطانی فتنے سے پناہ مانگنے کی جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آخری وقت کا بدترین فتنہ ہوگا۔ اس کے لیے آپ نے سورہ بقرہ اور سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں روزانہ صبح و شام پڑھنے کی ہدایت فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ جو انہیں باقاعدگی سے پڑھے گا وہ ان فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوالات ہیں تو کامنٹس میں ضرور پوچھیے گا۔ اور جانے سے پہلے دوبارہ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔